हेलो गाइज। आज का प्रैक्टिस सेट में किरण पब्लिकेशन का होगा। यह प्रैक्टिस सेट 8 नंबर होगा। ठीक, इससे पहले सब करवा चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। अभी तक मैं टोटल प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर, अपना चैनल पर लगभग मैं है ना 35 प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूँ। अगर आप सभी एक बार देख लीजिएगा ना, एक बार कम से कम 3500 क्वेश्चन आपको हो जाएगा। एग्जाम तक में लगभग मैं है ना 7000 प्रश्न आपको करवा देंगे, अगर मेरे चैनल पर बने रहिएगा तो। ठीक, कम से कम 30-35 को और करवाना है, तब तक हम एग्जाम में आ जाएगा। कम से कम 35-36 बार करवा देंगे। अगर इसको एक बार देखते हैं तो लगभग में है तो वही रिपीट होगा कौन सा क्वेश्चन वही होगा। न्यू प्रैक्टिस सेट, जितना भी न्यू प्रैक्टिस सेट है ना सबको करवा रहे हैं। ये किरण को हो गया, कोटलिया का जो प्रदीप सर द्वारा निकाला गया है कोटलिया का, उसका भी करवा रहे हैं। उसका भी 8 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं। ठीक है, अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। और उत्कर्ष का उसका भी लगभग 4 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं, और उसमें 15 प्रैक्टिस सेट है। कितना? 15 प्रैक्टिस सेट। उत्कर्ष का टोटल 15 प्रैक्टिस सेट। ठीक है, और इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। जितना वीडियो करवाए हैं सबका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक, वहाँ से आप देख कर लगा सकते हैं प्रैक्टिस सेट। अगर एक ही बार लेना है, जैसे किरण का 1 से 20 तक है, 1 से 20 तक प्रैक्टिस सेट है पूरा बुक का, और कोटलिया का भी 1 से 20 तक, कितना 1 से 20 तक है। तो अगर इसका भी लेना चाहते हैं तो एक ही बार पे कीजिए, एक ही बार में हो जाएगा। ठीक, तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको 51 रुपया पे करना होगा। कितना? 51 रुपया। तो 7 व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए 7549794066। इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको पीडीएफ के थ्रू आपको मिल जाएगा। कितना? मात्र 51 रुपया में। जो सा बुक लेना है आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आइए प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जिसको लेना है वो मैसेज कीजिएगा। तो इससे बढ़िया पहले आप प्रैक्टिस सेट देख लीजिए। जिसको लेना है तो लेवे करेगा, जिसको एग्जाम निकलने का अलग है वो लेगा, नहीं तो जो पर डे एक सेट लगा सकते हैं तो एक सेट लगा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक अदर से सफलता एक्सप्रेस का जो है स्पीडी का बादशाह, उसका भी प्रैक्टिस सेट रोज एक ऐसे ये डाल देते हैं। रुकमणी का भी ऐसे ये डाल देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पर, वहाँ जाकर आप ले सकते हैं। ठीक, वॉल्यूम 2 का, रुकमणी का जो वॉल्यूम 2 निकला हुआ है उसका वीडियो नहीं करवा पाएंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है। ठीक, क्योंकि एक दिन हम एक ही वीडियो बनाते हैं, इसीलिए वॉल्यूम 2 का डायरेक्ट है ना हम पीडीएफ के थ्रू टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा देंगे, आप जाके लगा सकते हैं। ठीक है, आगे है फर्स्ट क्वेश्चन है कनक 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 स्वगुनी। कनक कनक में, यहाँ होगा में होगा, सॉरी यहाँ दे दिया है ते। कनक कनक में स्वगुनी मादकता अधिक है, मादकता अधिक है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यमक अलंकार है। कौन सा? यमक अलंकार है। तृष्णा का विपार्थिक शब्द है, उल्टा शब्द क्या हो जाएगा? वृत्तृष्णा। आगे है आगे है जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो इंद्रियातीत हो जाएगा, इंद्रियातीत हो जाएगा। एरिया रगड़ना, सॉरी एरिया रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? एरिया रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा कि बहुत दौड़ धूप करना, दौड़ धूप करना। आगे है सूखी नदी का पुल शीर्षक की कहानी के लेखक कौन थे? तो रामधारी सिंह दिनकर थे। रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के थे? तो बेगूसराय जिला का। कहाँ के? बेगूसराय जिला के। ये पूछ सकता है। ठीक, आप बिल्कुल ही इसको याद रखना है क्योंकि बिहार से संबंधित यह प्रश्न है, तो आपको याद रखना ही है। समझे? चलिए आगे, इसका सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 6 नंबर का सी हो जाएगा। इसका सी। आगे चलिए 7 से 8 पैराग्राफ वाला से दिया गया है। 7 से 8 लाइट इज डैश थैन साउंड, डैश थैंड साउंड। इसका हो जाएगा फास्टर हो जाएगा। आगे है 8 नंबर, इसका सी हो जाएगा। आगे 9 नंबर, 9 नंबर हो जाएगा। 9 नंबर डी ऑप्शन देख लीजिए, आप बता रहे केवल आंसर, इसका ये हो जाएगा। आगे 10 नंबर मैथ का सवाल है, ये तो आपको बन जाएगा। ठीक, इसका सी हो जाएगा। ठीक, आगे है ये भी आपका बन जाएगा, हाफ आएगा। ठीक, हाफ आ जाएगा। ये सवाल आप सब बना लीजिएगा। इसका भी सी हो जाएगा 50%। कितना हो जाएगा? 50%, 50%। आगे है 14 का सी हो जाएगा, 14 का सी हो जाएगा। ठीक, आगे है इसका आप बना देते हैं। इसका टेन थीटा का मान रख लीजिए। टेन थीटा का मान कितना? 45 डिग्री। 45 डिग्री। इसका भी मान रख दीजिए कोट थीटा का मान
कितना 45 डिग्री, 45 डिग्री। दोनों का मान कितना होता है? 1 होता है। दोनों का मान कितना होता है? 1 होता है। 1 में से 1 घटाइएगा कितना होगा? 0 हो जाएगा। कितना मान? 0, 0 वैल्यू आ गया। तो उसी तरह से साइन थीटा का मान 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√2 होता है, 1/√2। और कोस थीटा का भी साइन थीटा का कोस थीटा का भी 1/√2 ही होता है। दोनों को माइनस कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, आगे प्रश्न आगे है। आगे प्रश्न है, विदेश में काम करने वाले कर रहे भारतीयों की आय क्या होगी? भारतीयों की आय क्या होगी? भारत के निवल देशीय उत्पाद का अंश, भारत की निवल देशीय उत्पाद का अंश हो जाएगा, देशीय उत्पाद का अंश। आगे है, भारत में कौन सा उद्योग बड़ी संस्था में कार्यकर्ता नियुक्ति करता है? किसी उद्योग में? तो वस्त्र उद्योग में, वस्त्र उद्योग में। इसका आंसर लिया है लो एवं स्टील उद्योग में। ठीक, इसका गूगल पर सर्च मारें, वस्त्र उद्योग होगा इसका आंसर। आगे है, अनुप्रस्थ मांग के कार्यात्मक संबंध को व्यक्त करती है। कौन व्यक्त करती है? क्या हो जाएगा? संबंधित वस्तुओं की मांग और कीमतों के बीच, संबंधित वस्तुओं की मांग और कीमतों की वस्तुओं के बीच। आगे है, प्रवर्तित अनुपात नियम की तीसरी स्थिति को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो ऋणात्मक प्रतिफल हो जाएगा। मत देने का अधिकार किस प्रकार की कोटि से संबंधित है? मत देने का अधिकार किस प्रकार की कोटि से संबंधित है? या राजनीतिक अधिकार हो जाएगा। क्या? राजनीतिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार हो जाएगा। आगे है, भारतीय संविधान के अंतर्गत विशिष्ट अधिकार का अर्थ क्या होता है? विशिष्ट अधिकार का अर्थ क्या होता है? विशिष्ट अधिकार का अर्थ क्या होता है? यह हो जाएगा, फुल ऑप्शन देख लीजिए, यह हो जाएगा अधिकार जिनकी केंद्र सूची और राज्य सूची एवं संवर्ती सूची के स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया हो, उसे हम क्या कहते हैं? अंतर्गत संबंधित विशिष्ट अधिकार। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए क्या बोल रहा है। भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकार, अवशिष्ट बोल रहा है, ना तो संवर्ती सूची में होना चाहिए, ना तो राज्य सूची में होना चाहिए, ना तो केंद्र सूची में होना चाहिए। ये तीनों में अगर नहीं है तो वह कौन सा सूची हो जाएगा? अवशिष्ट अधिकार हो जाएगा, अवशिष्ट अधिकार। आगे है, मौर्य वंश का तत्काल बाद किस वंश का आकर मगध राज्य पर शासन किया था? वह शुंग वंश का स्थापना किया गया था। आगे है, पूछेगा मौर्य वंश से पहले किस वंश का था? तो नंद वंश का था, नंद वंश का। आगे है, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य को नामित करता है? कितना सदस्य को? मात्र 12 सदस्य को नामित करता है, 12 सदस्य को नामित करता है। संसद की लोक लेखा समिति की अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। आगे प्रश्न हो जाएगा। आगे है, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का उस सदन का सदस्य नहीं होता है। आगे, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगी? तो अनामुडी की पहाड़ी हो जाएगा, दूसरा डोडा बेटा हो जाएगा। ठीक, आगे है, किस चट्टान को स्वयं स्थान का तोड़ देना कहलाता है? अपक्षयन कहलाता है। क्या? अपक्षयन कहलाता है, तोड़ देना अपक्षयन कहलाता है। यूरोप का सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी होते हैं। एशिया का सबसे बड़ी नदी क्या हो जाएगा? राइन। क्या हो जाएगा? राइन। आगे है, निम्न में से कौन सा एक वित्तीय अग्निशैल का उदाहरण है? वित्तीय अग्निशैल का उदाहरण है, कौन हो जाएगा? ग्रेनाइट चट्टान। आगे है, बाजार विनिमय प्रणाली का प्रारंभ किसने किया था? किसने आरंभ किया था? वही बोल रहा है, बाजार नियंत्रण। तो बाजार नियंत्रण किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी। आगे हो जाएगा, किन मुगल सम्राटों को स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो बाबर हो जाएगा, बाबर और जहांगीर। आगे है, वर्ष 1885 ईस्वी में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मीटिंग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो व्योमकेश चंद्र बनर्जी। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सभा को सामान्य रूप से जनजाति सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होते हैं? तो कौन सा शामिल होते हैं? समिति हो जाएगा। कौन समिति? भारतीय इतिहास में निम्नलिखित में युग्मों में से किसके दौरान क्षेत्रीय एवं विशिष्ट पहचान रखते थे? यहाँ तक प्रश्न है, विशिष्ट पहचान रखते थे। यह हो जाएगा क्या? बौद्ध के युग में। आगे हो जाएगा, बौद्ध के युग में गांधी जी का दांडी मार्च किसका हिस्सा है? गांधी जी का दांडी मार्च किसका हिस्सा है? या सवनिया अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा।
आगे है रीट। एक रीट किसके किसके द्वारा जारी करता है? एक रीट किसके द्वारा जारी करता है? यह हो जाएगा कोई उच्च न्यायालय में, कोई उच्च न्यायालय द्वारा। कपास उत्पादन का मुख्य कपास उत्पादन का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? तो भारत में जो सिंधु घाटी सभ्यता था उसी को जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता को। आगे है अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाला एकमात्र राज्य कौन हो जाएगा? लद्दाख। कौन सा? लद्दाख। कितना किलोमीटर साझा करता है भारत के साथ? 106 किलोमीटर। कितना? 106 किलोमीटर। ठीक है, 106 किलोमीटर। आगे है सबसे बड़ा पूछेगा किसके साथ साझा करता है? तो बांग्लादेश के साथ। निम्नलिखित में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? किसको प्राथमिक क्षेत्र? प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा कौन सा? कृषि। कृषि हो जाएगा फर्स्ट, और सेवा हो जाएगा तृतीय क्षेत्र हो जाएगा, और औद्योगिक क्षेत्र हो जाएगा द्वितीय। ठीक, आगे प्रश्न है भारतीय संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सिफारिश को पूर्ण विचार के लिए एक बार वापस कर सकता है? कौन सा? केमा संशोधन तहत 44वां। ठीक है, मौलिक अधिकार को जोड़ा गया था 42वां। आगे है कब जोड़ा गया था? 1976 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म सही है? तो इसका हो जाएगा ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। केवला देव कहाँ है? केवला देव राजस्थान में है। ठीक, और गिर कहाँ है? गुजरात में है। और नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में है। आगे निम्नलिखित में से किसको वेदांत कहा जाता है? वेदांत कहा जाता है किसको? वेदांत। उपनिषद को वेदांत कहा जाता है। उपनिषद को वेदांत कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे लंबी तटरेखा है? सबसे लंबी तटरेखा हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आप कहिएगा तमिलनाडु होगा, ये विवादित प्रश्न है, लेकिन हम सर्च मारे तो इसका आ गया है 973.3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। इसका तमिलनाडु का आया कितना? 902.3 किलोमीटर के आसपास में इसका आया। तो इसका गूगल में बता रहा है आंध्र प्रदेश। तो आप एक बार सर्च करके देख लीजिए, विश्वास नहीं है तो इसका आंध्र प्रदेश होगा इसका आंसर। आगे है निम्नलिखित में से भारत की कौन सी भाषा अनुसूचित भाषा नहीं है? अनुसूचित भाषा राजस्थानी नहीं है। आगे है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? राष्ट्रवादी पार्टी बोल रहा है, तो ऐसे कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक, यह हो जाएगा 1999 ईस्वी में। ठीक, आगे मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? सिंधु नदी पर। आगे है हिंदू पौराणिक कथाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक नहीं है? तो देख रहे हैं कौन हो जाएगा? गरुड़ नहीं होगा। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? लोकनायक जयप्रकाश नारायण को। आगे है भारतीय संविधान को कौन सा भाग में संविधान संशोधन से संबंधित है? भाग 20 में। क्या नंबर? भाग 20 में है। भाग 20 में डी नंबर हो जाएगा। आगे है हमारा राष्ट्रगान जन गण मन किस भाषा में अपनाया गया था? तो बंगाली भाषा में। किस भाषा में? बंगाली भाषा में अपनाया गया है। और इसका राइटर कौन था? रविन्द्रनाथ टैगोर। उसको नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 ईस्वी में। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला गया था। और सापेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? क्या हो जाएगा? प्रतिशत के रूप में। निम्नलिखित में से किसे बहुल बाह्य त्वचा पाई जाती है? बहुल बाह्य त्वचा पाया जाता है? तो नेरियम या कनेर। आगे होगा ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थायी उत्पाद क्या हो जाएगा? बनाता है ग्लूकोज, लेकिन अस्थायी हो जाएगा फास्फोग्लिसरिक अम्ल हो जाएगा। फास्फोग्लिसरिक है। अंतिम उत्पाद स्टार्च या मंड बनाता है। पीएच स्केल का परिसर कहाँ से कहाँ तक होता है? पीएच स्केल का परिसर कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से 14 तक होता है। अपेक्षिक आर्द्रता के विशेष सिद्धांत के अनुसार किस कण का द्रव्यमान होता है? अपेक्षिक आर्द्रता के अनुसार यह हो जाएगा एक पर्यवेक्षक के संबंध में वेग को बढ़ोतरी के साथ बढ़ता है। सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहिए की गति किसका उदाहरण हो जाएगा? स्थानांतरित और घूर्णन गति। लोहे में बहुत शीघ्र जंग कहाँ लगती है? कैसे लगती है? किसमें? लोहा में शीघ्र ही जंग लगता है। किसके कारण? समुद्र के जल में सबसे अधिक तेजी में लग जाता है, क्योंकि इसमें नमक की मात्रा सबसे अधिक होता है, इसी कारण तेजी से लग जाता है। ठीक, आगे क्वेश्चन देख लीजिए।
आगे क्वेश्चन है, जब कोई एकल जीन में एक से अधिक लक्षण अभिव्यक्ति को नियंत्रित करता है, इसको किस प्रकार से व्यक्त किया जाएगा? बहुप्रभावी हो जाएगा, बहुप्रभावी। आगे है, वातित जल में यह अंतर्विष्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड। मैग्नेटाइट है, कौन सा? मैग्नेटाइट का सूत्र होता है Fe3O4। आगे है, जिंक या जस्ता का लेप लगा देने पर लोहे में जंग नहीं लगती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जस्तीकरण कहते हैं। यहाँ जस्ता चढ़ाना है तो जस्ता चढ़ाना हो जाएगा, ऐसे जस्तीकरण होता है। आगे है, औषधियों और उनके कार्य के अध्ययन को क्या कहते हैं? औषधि विज्ञान कहते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका का अंगक जो वनस्पति और पशु कोशिका में दोनों में उपस्थित होता है, तो वह आ जाएगा क्या? वह आ जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, सूत्रकणिका। आगे है, कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति कैसी होती है? अर्धपरागम्य होता है, अर्धपरागम्य। श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य है संक्रमण से लड़ना। मुख्य कार्य में क्या हो जाएगा? संक्रमण से लड़ना होता है। आगे है, जड़त्व का नियम डैश को भी कहा जाता है। जड़त्व का नियम न्यूटन का फर्स्ट लॉ को कहा जाता है, जड़त्व का नियम। आगे है, एक झील की सतह पर पानी जमने वाला है और झील के नीचे की सतह पर पानी का तापमान कितना रखे ताकि मछली जिंदा रहना चाहिए? कितना? 4 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए कम से कम। ठीक, 4 डिग्री झील पर जब बर्फ जम जाता है उसके अंदर 4 डिग्री सेल्सियस रहता है, जिसके कारण मछली जिंदा रहता है। निम्नलिखित में से किसका सामान्य तापमान तुतिया या बिट्रोल का तेल कहते हैं? देख लीजिए कौन सा हो जाएगा? यह हो जाएगा क्या? तो सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। क्या? सल्फ्यूरिक अम्ल। बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल म्यूट्रिक अम्ल के नाम से जाना जाता है? दो ऑप्शन दिया गया है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल में कौन होगा? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। ठीक, आगे है, हरित क्रांति का किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ किया गया था? यह हो जाएगा तीसरी। कब किया गया था? 1967 से 68 ईस्वी में। ठीक, आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नीति आयोग का प्रधान अध्यक्ष होता है? प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का स्थापना 2015 ईस्वी में हुआ था। सार्वभौमी तथा स्वतंत्र राज्य के एक स्वैच्छिक संघ को क्या कहते हैं? परिसंघ कहते हैं, परिसंघ। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? हैंसोंग इतिसिंग चीनी यात्री था, सही है। इबन बतूता मोरक्को यात्री था, ये भी सही है। मेगास्थनीज यूनानी था, ये भी सही है। फायोन चीनी था, कौन क्या था? चीनी यात्री। फायोन क्या था? चीनी यात्री, यही हो जाएगा गलत। ठीक, आगे प्रश्न है। आगे है, वर्ष 1821 ईस्वी में बंगाल के साप्ताहिक समाचार पत्र संवाद कौमुदी के लेखक कौन थे? किसने शुरू किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। किसने? राजा राम मोहन राय ने किया था, राजा राम मोहन राय। आगे है, विजयनगर के राज कृष्णदेव राय की रचना अमुक्तमलाई किस भाषा में लिखी गई थी? तेलुगु भाषा में। किन्हें एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है या एशिया का पुंज भी कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है, गौतम बुद्ध को। एशिया का लाइट हाउस भी गौतम बुद्ध को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या का पठार अवस्था को दर्शाता है? जन्म दर और मृत्यु दर के बराबर होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? स्कूनर क्यू शब्द से है, सही है, ये नंबर हो जाएगा इसका। स्कूनर क्यू शब्द से संबंधित है, क्यू शब्द जो है ना स्कूनर खेल से संबंधित है। आगे है, निम्नलिखित में से मिलान कीजिए। ओनम कहाँ जाएगा? केरल। ओनम कहाँ है? केरल में। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में है। पोंगल तमिलनाडु में। गुड़ी पड़वा हो जाएगा महाराष्ट्र में। तो उपयुक्त में से कौन सा होगा सही? आप देख लीजिए ऑप्शन। ठीक, आगे है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से? खेल का प्रशिक्षण होता है, प्रशिक्षण यानी कि सिखाने वाला को दिया जाता है, तो खेल से हो जाएगा। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और 1 नवंबर को क्या मनाया जाता है? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारत में पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 51 किया था। कब? 56 तक किया गया था। पहला था पंचवर्षीय योजना 51 से 56। ठीक, आगे है, विश्व विकास रिपोर्ट कौन सा संगठन द्वारा प्रकाशित करता है? तो कौन सा बैंक प्रकाशित करता है? 1 मिनट, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? क्या हो जाएगा? वर्ल्ड बैंक
वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को सबसे कम आयु में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सबसे कम में सम्मानित किया गया है तो विलियम लॉरेंस ब्रेग को। आगे प्रश्न हो जाएगा, गागरी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख, यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुआ था। आगे हो जाएगा, शाहजहां के शासनकाल में बिहार का सूबेदार कौन था? शाहजहां के शासनकाल में बिहार का सूबेदार कौन था? मस्त क्वेश्चन है ये। इश्ताक खान कौन था? इश्ताक खान। बिहार ब्रिटिश सत्ता को सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? बिहार से अली गौहर ने किया था ब्रिटिश को विरोध। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के कृषि का नेतृत्व किसने किया था? कृषि का नेतृत्व तो स्वामी विद्यानंद किया था। किसने? स्वामी विद्यानंद ने किया था। आगे प्रश्न हो जाएगा, महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? पावापुरी में दिया था। बिहार की जलवायु को किस नाम से पुकारते हैं? बिहार की जलवायु को किस नाम से पुकारते हैं? यह हो जाएगा मानसूनी जलवायु को पुकारते हैं, मानसूनी जलवायु को। आगे है बिहार प्रदेश की किस भाग में अर्ध पर्णपाती वन पाए जाते हैं? अर्ध पर्णपाती वन पाए जाते हैं तो छोटा नागपुर के पठारी भाग में पाए जाते हैं। छोटा नागपुर के पठारी भाग में पाए जाते हैं। लेकिन प्रॉपर पूछेगा छोटा नागपुर का पठार किस राज्य में पड़ता है? तो यह झारखंड राज्य में पड़ता है। किस राज्य में? झारखंड राज्य में। आगे है, इनमें से बिहार के किस नेताओं ने हेममोड कमीशन को समक्ष रांची में प्रस्तुत होकर दलितों के लिए मताधिकार की मांग रखी थी? या कौन हो जाएगा? बाबू जगजीवन राम ने रखा था। आगे है, बिहार राज्य का अपना कर प्राप्ति के सर्वाधिक योगदान किसका रहता है? सर्वाधिक योगदान किसका रहता है? तो किसका हो जाएगा? यह हो जाएगा क्या? बिक्री कर व्यापारी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? राज्य के वस्तु एवं सेवा कर में बिहार सरकार के 7 निश्चयों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? महिला रोजगार में सम्मिलित नहीं है। महिला रोजगार यहाँ ज़्यादा करके नहीं मिलता है। ठीक। आगे है, नवी मुंबई में डीपीएस ब्लेंटलेड को महाराष्ट्र राज्य की वन जीव बोर्ड द्वारा डैश संरक्षण के रिजर्व घोषित किया गया है? किसको संरक्षित घोषित किया गया है? फ्लेमिंगो को। आगे प्रश्न है, सुल्तान बेका। ऑप्शन देख लीजिए। आगे क्वेश्चन है, किस नियम के अंतर्गत केंद्र ने वाहनों की गति को मापने के लिए रडार उपकरण के लिए नए नियम पेश किया है? तो हो जाएगा लीगल मेट्रोलॉजी नियम 2011। आगे प्रश्न है, मात्र 3 प्रश्न बचा हुआ है। ठीक, यहाँ तक आए हैं तो कम से कम वीडियो को लाइक कर दीजिए। हाल ही में पोप फ्रांसिस को 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। पोप के रूप में उनका कार्यकाल किस वर्ष शुरू हुआ था? 2013 में। हाल ही में पोप फ्रांसिस का 18 वर्ष की आयु में निधन हो गया। पोप के रूप में उनका कार्यकाल किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 2013 में। आगे है, लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का नाम क्या है जिसका परीक्षण हाल ही में डीआरडीओ द्वारा 8 से 10 अप्रैल 2025 के बीच किया गया था? वह कौन सा हो जाएगा? यह हो जाएगा गौरव। क्या हो जाएगा? गौरव। आगे है, 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी किस आतंकी समूह ने ली थी? यह हो जाएगा TRF या रेजिस्टेंस फ्रंट। आशा करता हूँ ये सभी प्रश्न आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी किया कीजिए ताकि हमको भी मोटिवेशनल मिले। ठीक, तब बनाने में वीडियो में मज़ा आता है। आप लोग लाइक करते नहीं हैं, लाइक किया कीजिए। अगर PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, वहाँ पर PDF मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे तक। कल के लिए जय हिंद।